हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आप लोगों के सामने खड़ी है ऑल न्यू ग्रैंड विटारा। इधर आप पढ़ सकते हैं भाई ग्रैंड विटारा। ये मारुति ने ना अभी रिसेंटली ही कार लॉन्च करी है। एंड जो ये वाली कार है ना भाई, ये मेनली कॉम्पीट करने वाली है क्रेटा एंड किया सेल्टोस को। बट आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाई इसमें क्या चीज़ें हैं जो इसे ना क्रेटा एंड सेल्टोस से बेहतर बनाती हैं या फिर उनसे नीचे बनाती है। वो सब तो ना आप देखो कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिलहाल तो ना मैं एक बार आपको ना कार का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कार ना टोटल 6 वेरिएंट्स में आपको ऑफर की गई है। सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, जेटा प्लस, अल्फा प्लस। जो प्लस वाले मॉडल है ना उनमें ना इसका जो टोयोटा वाला इंजन है ना प्रॉपर हाइब्रिड वाला वो आता है। बाकी जो मॉडल है ना उनमें आपका वही भाई नॉर्मल जो ब्रेजा का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आता है ना 1500 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp एंड 137 Nm ऑफ टॉर्क। एंड स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊं, ये है भाई ऑल ग्रिप, यानी कि ये ना ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। एंड इसके अलावा जो टोयोटा का इंजन है ना जो हाइब्रिड वाला है वो आपको प्रोवाइड करता है 116 bhp। फिलहाल तो ना यार सामने से बात करते हैं। सामने ना आपको बड़ा सा सुजुकी का ना लोगो मिल जाता है। एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं कैमरा मिल जाता है, यानी कि जो ये वाला वेरिएंट है ना इसमें आपको मिल जाता है 360 कैमरा। एंड ये जो वेरिएंट है ना ये है भाई अल्फा वेरिएंट, यानी कि टॉप मॉडल ये अल्फा प्लस में ना आपको वही है टोयोटा वाला जो प्रॉपर हाइब्रिड इंजन है ना वो मिल जाता है। एंड उसके अलावा ग्रिल की बात करें, देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्रोम का ट्रीटमेंट करा गया। एंड इधर की साइड ना पियानो ब्लैक फिनिश आप देख सकते हैं, मतलब कि ना ग्रिल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। एंड नीचे स्किड प्लेट का यूज़ भी करा गया सिल्वर कलर की। उसके अलावा हम साइड में चलते हैं, ये हैं भाई इसके DRLs, मतलब कि यार कार ना आगे से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है। नीचे आपको ना हेडलाइट्स मिल जाती हैं, कोई फॉग लाइट्स वगैरह इसमें नहीं मिलती हैं। प्रॉपर ही सारा ही ये ना LED सेटअप है। इधर से भी आप देख सकते हैं, मतलब कि यार जो भी हो कार की लुक तो बहुत ही अमेजिंग है आगे से। फिलहाल तो ना कार के साइड में चलते हैं। टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको 215 R17 मतलब कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि है डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड डिस्क ब्रेक इसमें आगे मिल जाती है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, मतलब कि फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। एंड टायर साइज अच्छी बात है कि 17 दिया है, 16 तो ना इतना छोटा लगता है ना। एंड जो नीचे वाले वेरिएंट्स है ना उनमें भी 17 ही दिया गया है टायर साइज। एंड ब्रेजा में ना सबको एक कंप्लेन थी भाई, जो एक क्लैडिंग है ना ये बहुत ही ज्यादा दे रखी है। बट इसमें आप क्लैडिंग देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल यूज करा गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। क्लैडिंग का कम यूज करना चाहिए, नहीं तो ना लॉन्ग टर्म में ना वाइट पड़ जाती है, फिर बाद में इसको पेंट करो पॉलिश करो यही सब रहता है। एंड बात करें ना ORVMs की, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। एंड नीचे की साइड आप देख सकते हैं कैमरा भी है, जैसे मैंने आपको बताया भाई 360 में ना आपको कैमरा मिल जाता है। एंड इधर से आप एक चीज नोट कर सकते हो, जो इसके ग्लासेस है ना आपको ग्रीन टिंट में मिल जाते हैं, यानी कि ये है UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस। इनकी वजह से ना अंदर ना मतलब कि जो सन की रेज है ना 50% ना आपको लेस आती है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं भाई क्रोम का ट्रीटमेंट भी करा गया, क्योंकि एक तरह से टॉप मॉडल ही है। जैसे मैंने आपको बताया इससे ऊपर ना अल्फा प्लस आता है, उसमें ना आपको टोयोटा का हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। एंड यस हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है, मतलब कि एक दो फीचर ज्यादा मिल जाते हैं। बट ये भी ना प्रॉपर ही फीचर लोडेड कार है, 360 कैमरा से आपको पता ही चल गया होगा। फिलहाल तो हम कार के पीछे आ जाते हैं। पीछे है ना मुझे कार सबसे बढ़िया लगती है। स्टार्ट करें ना इधर से, इधर आपको डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है। बट जो मेन अट्रैक्शन है ना वो है टेल लाइट्स। मारुति ना इन्हें 3D टेल लाइट्स कहती है। एंड आप एक बार देखो इधर से स्टार्ट हो जाती है, इधर पियानो ब्लैक फिनिश का भी आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं। इधर से स्टार्ट होके भाई इधर तक आ जाती है, मतलब कि कनेक्टेड तो नहीं है जैसे हुंडई करती है भाई कनेक्टेड टेल लाइट्स, वैसे तो नहीं है। बट स्टिल जो लुक आ रही है ना कार की भाई बहुत ही अमेजिंग। इधर आपको अगेन सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इधर ग्रैंड विटारा की बैजिंग, इधर स्मार्ट हाइब्रिड जैसे मैंने आपको बताया ये 1500 सीसी का मारुति वाला इंजन है, 103 bhp वाला। इधर ऑल ग्रिप की आपको बैजिंग मिल जाएगी। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें ना 1 2 3 4 इसमें आपको ना रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विद द रिवर्स कैमरा। एंड नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, मतलब कि यार कार की ना लुक पीछे से तो ना ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको एज कम्पेयर टू फ्रंट लुक। एक बार ना बूट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई बूट, मतलब कि ना बहुत ही ह्यूज बूट है। एंड पीछे ना आपको 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इधर लैंप भी है, जो कि अगेन अच्छी बात है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, इधर आप अपने इन्फ्लेटर वगैरह लगा सकते हैं। एंड नीचे ना आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। एंड इसकी एक अमेजिंग बात बताऊं, नो डाउट अलॉय तो नहीं है बट भाई R17 ही है, ये 16 इंच का नहीं है। और अपोलो के ना इसमें टायर्स मिल जाते हैं, बट ये बहुत इंप्रेसिव है। नहीं तो ना ज़्यादातर कंपनीज ना छोटा टायर देती हैं, बट मारुति ने बढ़िया काम करा है भाई, R17 दिया है। फिलहाल तो यार बूट भी बंद करते हैं। एंड अब ऊपर से बात करें ना, ऊपर आपको मिल जाता है भाई शार्क फिन एंटीना। एंड सबसे मेन बात, मारुति की पहली कार भाई जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। एंड इधर आप देख सकते हैं रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। एंड ना अभी मैं आ रखा हूँ भाई जीरकपुर में है ये नेक्सा का शोरूम, मतलब कि इतनी प्रीमियम कार है भाई, नेक्सा के शोरूम में ही लॉन्च करी है इन्होंने। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जो मारुति की प्रीमियम कार्स वगैरह होती है ना ज़्यादातर वो ना अंडर ये नेक्सा ही लॉन्च करते हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस ना अभी ऑफिशियली तो आई नहीं है, बट वो ये 180 mm से 200 mm के बीच में ना होगी, जो मुझे लग रहा है। अभी ऑफिशियल फिगर्स तो देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। बट जो अमेजिंग चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो इसके टायर साइज है 17 इंच ना इस पर सूट करते हैं
भाई। एंड उसके सिवा भाई आप इधर भी पढ़ सकते हैं इंजन पावर ट्रेन वगैरह, K15 स्मार्ट हाइब्रिड वाले, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लीटर। मैक्सिमम पावर ने इसमें किलोवाट में लिखी है, इसलिए 75.8 मैक्सिमम टॉर्क। ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं, ये है 5 स्पीड मैनुअल, इसमें ना ऑटोमेटिक भी आता है, बट जो ऑल ग्रिप है ना, मतलब कि जो ऑल व्हील ड्राइव है ना, उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। एंड बात रही डायमेंशंस की, डायमेंशंस भी आप इधर पढ़ सकते हैं भाई। लेंथ है 4345, विड्थ है 1795, ओवरऑल हाइट है 1645, व्हील बेस है 2600। एंड भाई मारुति क्लेम करती है जो ग्रैंड विटारा है ना, एक क्रेटा और सेल्टो से ना लंबी है। नो डाउट भाई, ह्यूज तो ना कार बहुत ही ज्यादा लगती है, बट अभी ना प्राइसिंग वगैरह ऑफिशियली नहीं आई है। देखते हैं भाई क्या प्राइसिंग आती है, प्राइसिंग का ही खेल है। अगर प्राइसिंग बढ़िया आई ना तो ये कार ना भाई इंडियन मार्केट में ना खेल जाएगी, बहुत ही अच्छा खेल जाएगी, क्योंकि ना स्पेशली भाई इस सेगमेंट में ना मारुति आपको ऑफर कर रही है ऑल व्हील ड्राइव। अब ना भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं कार के अंदर। तो भाई ऐसी कुछ है कार की वही ओल्ड स्कूल मारुति की चाबी इसमें आपको मिल जाती है। फिलहाल तो ना यार कार के हम अंदर चलते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें ना, दोनों साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। एंड अब मैं डोर ओपन करता हूँ, एंड भाई जो कार हैवी फील होती है ना, मतलब कि ना एनकैप में ना 4 स्टार से ज़्यादा रेटिंग तो भाई इसको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ना इसमें आपको 6 एयर बैग भी मिल जाते हैं। फिलहाल ना मैं डोर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी आ रखा हूँ भाई शोरूम में। एंड शोरूम में आपको पता ही है भाई, शोर वगैरह तो ना होता ही है। चाबी हम इधर रख लेते हैं। ऐसा कुछ है ग्रैंड विटारा का इंटीरियर। सबसे पहले हम कार को ना एसेसरी मोड पे डाल देते हैं। एंड जो एक चीज आपने इधर नोट करी होगी भाई, जो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है ना, इधर देख रहे हो आप, क्रोम का ट्रीटमेंट कितना ही प्रीमियम लग रहा है यार। एंड उसके अलावा ना प्रीमियमनेस की बात हो ही रही है ना, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ भाई। सॉफ्ट टच आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है इधर इधर भी एंड स्टिचिंग देख सकते हो, मतलब कि कार ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको अंदर से लगेगी। अल्फा मॉडल है क्योंकि ये। एंड ना उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, जो अल्फा प्लस है ना, उसमें आपको इधर ना वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना 100% डिजिटल मिल जाएगा। एंड आगे ना हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाएगी, इधर हेड्स अप डिस्प्ले का ना बटन भी मिल जाएगा। बट फिलहाल हम फोकस करते हैं अल्फा मॉडल पे ही, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सब बता दिया। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ना इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। एंड इधर आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, इधर आप कॉल पिक कर सकते हैं, वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वही पुराने वाले, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि मारुति की ना आपको लगभग हर कार में देखने को मिलता है। ये छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, मतलब कि बलीनो ले लो, सियाज ले लो, ब्रेजा ले लो, सब में यही वाली MID स्क्रीन मिलती है। इधर आपको मिल जाता है टैकोमीटर, इधर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। ये भाई पेट्रोल है, मतलब कि मारुति पेट्रोल कार से निकाल रहा है, इसलिए 8 तक इसमें मार्किंग आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा इधर आपको मिल जाता है 360 कैमरा का बटन, ये मैं प्रेस करूंगा तो 360 कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। एंड इधर मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल, इधर से अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पैनल है ना, आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है। बट यस, अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। इंफोटेनमेंट स्क्रीन ना आपको बलिनो के जो अल्फा मॉडल है वही सेम मिलेगी, 9 इंच की, जिसमें आपको मिल जाता है वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड मारुति का स्मार्ट प्ले प्रो। उसके अलावा भी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे कि ये एनर्जी फ्लो बता देगा कार का। एंड उसके अलावा जैसे कार में कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं, वो भी ये सब बता देगा। इधर से आप कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन का इधर से भी आप कर सकते हैं। होम का बटन है, कॉल का बटन है, म्यूजिक का बटन है, वॉइस कमांड का बटन है, ऑन ऑफ का भी बटन है। इधर आपकी एनालॉग क्लॉक भी बनी आ चुकी है। एंड अब जो थोड़ा बहुत चेंज आपको लग रहा होगा ना भाई, और बलिनो ब्रेजा वगैरह से, ये हजार्ड लाइट का स्विच देख रहे हो कितना ही प्रीमियम लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है ना, गोलू सा, मतलब कि मोटा सा। एंड इधर भी आप देख सकते हैं पियानो फिनिश मिल जाती है, मतलब कि ना कार में अगेन बोलूंगा भाई, आपको ना प्रीमियम तो हद फील होएगी। एंड खासकर अगर आप इसका अल्फा प्लस लेंगे ना, जो 100% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ना, मारुति वो चीज दे रही है भाई, वो तो और ज्यादा अमेजिंग चीज है। नीचे आपको मिल जाता है भाई ऑटोमेटिक AC यूनिट, वही वाली है जो बलिनो में है। एंड इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इधर मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है। एंड यस, अल्फा प्लस में ना इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। एंड ये है आपका मैनुअल वेरिएंट, जैसे मैंने आपको बताया 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें मिल जाता है भाई। 6th गियर आना चाहिए यार मारुति, अब तो दे दो, बट नहीं भाई अभी भी नहीं देते। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, कप होल्डर मिल जाते हैं दो। बट जो कार की मेन अट्रैक्शन है ना, वो है ये भाई ऑल व्हील ड्राइव का। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है स्नो स्पोर्ट। अब इधर से मैं कंट्रोल करता हूँ, अभी देखो मैंने स्नो पे लगाया, एनिमेशन देखो क्या खतरनाक बनी आई है, ठीक है जी। अब मैं स्पोर्ट्स पे लगा देता हूँ, स्पोर्ट्स की एनिमेशन बनी आई है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन बनी आई है भाई, मारुति की कार में ये सब मिल रहा है। अब मैं पुश ऑटो दबाता हूँ, ये देखो ऑटो में लगी कार, ठीक है जी। इधर से लॉक का बटन है, नॉट लॉकेबल, सेट टू स्नो मोड फर्स्ट। हाँ जी, 4 व्हील ड्राइव का आपने पढ़ ही लिया होगा, मतलब कि जो पूरा सिस्टम है ना ऑल व्हील ड्राइव का, वो आपका इधर से कंट्रोल होएगा। उसके अलावा भाई इधर आपको मिल जाती है आर्म रेस्ट, जो कि एडजस्टेबल है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड ना स्पेशियस है भाई इसकी आर्म रेस्ट। एंड अब बात करें ना सीट कवर्स की, इसमें ना आपको लेदराइज सीट कवर्स मिल जाते हैं। एंड मारुति ने कहती है भाई स्कल्प्टेड सीट्स, मतलब कि आप इसकी सीट्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। अब मैं जैसे बैठा भी हूँ, मतलब कि पसीना तो बहुत ही आ रहा है भाई, गर्मी क्योंकि बहुत है, बट यस भाई कंफर्ट है ना जो कार का, अमेजिंग है। एंड इधर से आप सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं इसमें। एंड अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को ना याद से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट अब वापस आ जाते हैं कार पे। इधर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जो कि
कूल नहीं है। क्या बात है भाई, छोटी छोटी चीजों पे ना कॉस्ट कटिंग कर ही देती है कंपनी। कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता है। एंड ये वाली डिटेलिंग आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी लग रही है ना। एंड उसके अलावा इधर आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM। शेड्स की बात करें, मिरर मिल जाता है आपको, लाइट भी मिल जाती है। क्या बात है, इधर भी सेम चीज है। बट अब जो मेन अट्रैक्शन है वो है भाई इसकी सनरूफ। एंड एक चीज जो मैंने अभी नोट करी ना, अभी मैं ओपन भी करता हूँ, बट ये आप शेड देख रहे हो भाई, गर्मी ना ज्यादा आएगी कार में। प्रॉपर वो वाला शेड नहीं है जैसे क्रेटा वगैरह में आता है ना, छेद वाला है, मतलब कि नेट वाला है। एक बार हम खोल के देखते हैं भाई सनरूफ इसकी। हाँ यार, प्रॉपर वो वाला नहीं है भाई, धूप में खड़ी है ना कार, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। बट भाई पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और क्या चाहिए मारुति की कार में। एंड एक और अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, ये शीशा तो आपको पता ही है जाता ही है भाई सनरूफ का पीछे, बट भाई इसका पीछे वाला भी पीछे जाता है। मतलब कि आप एरिया देख रहे हो कितना ही खुल चुका है भाई सनरूफ का। अमेजिंग भाई, मतलब कि ना मैंने पहली बार देखा है किसी कार में कि पैनोरामिक सनरूफ में पीछे वाला जो ग्लास है वो भी पीछे जा रहा है। फिलहाल तो ना मैं सनरूफ इसकी बंद कर देता हूँ। बट जो एक चीज मुझे पसंद नहीं आई भाई, LED लाइट्स नहीं दी है भाई, हेलोजन ही दी है। मतलब कि ना कार नो डाउट भाई बहुत ही बढ़िया, बट ये छोटी छोटी चीजें ना इंप्रूव हो जाती है ना तो बढ़िया चीज हो जाती है। पीछे भी आप ये देख सकते हैं हेलोजन लाइट्स ही आपको मिलती है। फिलहाल तो ना भाई कार के पीछे जाते हैं, पीछे से देखते हैं भाई कार में कितनी स्पेस है कितनी नहीं। डोर ट्रिम की बात करें ना, इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। एंड स्टिचिंग तो यार बहुत ही अमेजिंग लग रही है। फिलहाल तो ना मैं अंदर ही बैठता हूँ एंड डोर बंद करता हूँ भाई। बट ना एक चीज देखो, डिटेलिंग देख रहे हो कार की, लगता है कि भाई हाँ महंगी कार में बैठे हैं। 20 लाख तक की कार तो जाएगी जो मुझे लग रहा है। एंड इधर आपको मिल जाता है रेयर AC वेंट्स, नीचे USB सॉकेट मिल जाता है। इधर C टाइप भी आपको मिल जाएगा, इधर कुछ खाली स्पेस है। एंड पीछे से ना ऐसा कुछ डैशबोर्ड का व्यू आता है। बट जो अमेजिंग चीज है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। उसके अलावा भाई पीछे आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 60-40 ना स्प्लिट हो जाती है सीट्स। एंड ये ना सीट्स थोड़ी रिक्लाइन भी हो जाती है, इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट ये प्रॉपर पहले से ही रिक्लाइन है, थोड़ी हम आगे भी कर सकते हैं, उधर भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिल जाएगा। एंड तीनों हेडरेस्ट ना एडजस्टेबल है, जो कि अगेन अमेजिंग चीज है। आर्म रेस्ट की बात करें, 2 इसमें आपको कप होल्डर मिल जाएंगे, आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। बट अगेन जो सीटिंग कंफर्ट है ना यार, बहुत ही अच्छा है। हेडरूम भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, रिक्लाइन एंगल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लेग रूम अच्छा खासा है। मेरी है हाइट 5'9" एंड थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक आपको इसमें मिल जाता है। बट जो मेन चीज है, बीच में ना हम्प ऐसा इतना बड़ा नहीं है, तो ना पीछे की साइड ना 3 बंदे ना आराम से बैठ सकते हैं। 2 बड़े और 1 चाइल्ड हो ना तो ज्यादा कंफर्टेबली आप बैठ जाओगे। सो यस, ऐसी कुछ थी कार। एंड मुझे तो ना कार बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। बट जो फाइनल वर्डिक्ट रहेगी ना यार, वो प्राइसिंग के बाद ही होगी। बट जो मुझे लग रहा है ना 10 से 20 लाख के बीच में ना ये कार आएगी। एंड इसके अलावा तो ना मारुति का जो सबसे बड़ा क्लेम है ना भाई, जो इसमें हाइब्रिड इंजन आएगा ना, मतलब कि Zeta प्लस और अल्फा प्लस में, वो आपको देगी 27 kmpl की माइलेज। इतनी बड़ी SUV में ना 27 kmpl की माइलेज ना मायने रखती है। बट आपको एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी भाई, जो हाइब्रिड इंजन आएगा ना उसमें आपको ऑल ग्रिप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि जो ऑल व्हील ड्राइव है ना, वो आपको वही जो ब्रेजा वाले इंजन है ना, जो मारुति के खुद के इंजन है 1.5 जो 103 bhp प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको मिलेगा। सो यस, फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सारी बात ना प्राइसिंग पे है भाई, अगर प्राइसिंग बढ़िया आ गई ना तो इंडियन मार्केट में ना कार धूम मचा देगी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।